एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सो गाइस, जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिए। सो गाइस, ये मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लगा ये आगे आप लोग देख सकते हैं। तो ये अगर आप लोग स्टेप सारे सीखने चाहते हैं कि मैंने कैसे लिए तो कैसा लगा ये आप ज़रूर आगे देखिए और मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं। हे गाइस, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया था। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये लॉरियल की जो क्रिस्टल क्लियर वाटर होती है ना, उसी अच्छे से बस 2 से 3 ड्रॉप अपने स्किन पे ना, विंटर आ चुकी है तो बस स्प्रेड कर लीजिएगा और थोड़ा दबा के स्प्रेड कीजिएगा। एंड नेक्स्ट मैंने एनवाईबी का ये प्राइमर लिया है। प्राइमर बहुत ज़रूरी होता है। ऑलवेज फाउंडेशन से बिफोर प्राइमर अब ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बस थोड़ा सा प्राइमर अपने दोनों चीक पे अपने स्किन के अकॉर्डिंग आप प्राइमर चूज़ करें। मेरी ऑयली स्किन है तो मैंने जेल बेस एनवाईबी की यूज़ किया है। एनवाईबी बहुत चीपेस्ट प्राइस पे आता है तो इसलिए मैंने एनवाईबी का ही ये प्राइमर यूज़ किया। एंड नेक्स्ट मैं ले रही हूँ मेबेलिन की ये जो 24 आवर फाउंडेशन होती है। बहुत सस्ते पोरलेस फाउंडेशन है, बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से ब्लेंड भी हो जाता है और प्राइस भी इसकी अफोर्डेबल रेंज है। इसकी वीडियो मेरे चैनल पे डिटेल्स में अपलोड है, आप चेक कर लीजिएगा। अभी ब्लेंडर थोड़ा मिल नहीं रहा था इसे इग्नोर कीजिएगा। आप अगर ब्लेंडर के थ्रू ही अप्लाई करते हैं फाउंडेशन तो अप्लाई कीजिएगा, बट हाथों से भी एक तरह के बहुत अच्छा से ऑक्सीडाइज होता है। अगर आप एक ब्यूटिशियन की एडवाइस लेंगे और किसी प्रोफेशनल से भी बात करेंगे तो भी हाथों से नहीं ईजी ब्लेंड हो जाता है। एंड नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये स्विस ब्यूटी की है, आईब्रो फिलर है। इसकी भी मैंने डिटेल्स में वीडियो अपलोड कर रखी है। इसकी जो 4 इसमें आते हैं कलर, आपको जो कलर के अकॉर्डिंग अपने फेस पे अपने आईब्रोज पे कर लें। थोड़े ब्राउन टाइप के है ना, डार्क टाइप के, डार्क ब्लैक नहीं है तो मैंने थोड़ा सा नॉर्मल वो ब्लैक दिखता है तो मैंने वो से फिल कर लिया और फिर जेल वाली से थोड़ा सा ऊपर में अप्लाई कर लेंगे। डिटेल में वीडियो अपलोड है, चैनल पे चेक कर लीजिएगा। इसी तरह से दोनों आईब्रो को फिल होने के बाद अब मैं आईब्रोज के अगल बगल ये फाउंडेशन को थोड़ा शेप दूंगी, एग्जैक्टली प्रोफेशनल टाइप का शेप दूंगी। मैं क्लोज से आपको दिखा रही हूँ। आपको अगर नहीं आ रहा है, बिगनर्स हैं तो पहले थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा एक बैग ले लीजिएगा अचानक से तो आपको क्या होगा ना कि वो नहीं अच्छे से आपके आईब्रोज को कवर आप कर पाएगा और वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो पहले थोड़ा सा लेंगे, दोनों आईब्रो को इक्वली आपने थोड़ा थोड़ा सा अप्लाई कर लेना है। देन आपने फिर बाद में थोड़ा और लेके उसे अच्छे से शेप कर लीजिएगा। ये प्रोफेशनल मेकअप का सबसे बड़ा पहचान है, आईब्रोज को इस तरह से फिल करने के लिए। आप देख लीजिएगा और करने की कोशिश कीजिएगा तो हो जाएगा। नीचे में मैंने कर लिया, अब मैं ऊपर करूँगी इस तरह से। हाँ, देख सकते हैं। इसी तरह से आप भी इसको अच्छे से अप्लाई कर लीजिएगा। एंड गाइज, मैंने दोनों बोथ आइज में इस तरह से कर लिया। अब इसको मैं बड़े वाले जो ब्रश होते हैं ना, थोड़े फ्लैट टाइप के होंगे, उसी से आपने अच्छे से कर लेना। अदरवाइज आप ब्लेंडर के थ्रू भी कर सकते हैं तो ब्लेंड हो जाएगा। मेकअप जो ब्लेंडर होती है उसके थ्रू भी हो जाएगा, बट मिस थी ब्लेंडर नहीं है मेरी बेबी का, आप जानते ही हैं। तो वो सारा मेकअप मुझे इतना पसंद है ना गाइज कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एंड बस इंजॉय योर मेकअप। एंड स्टार्टिंग में ये बहुत कम मेकअप में मैंने ये मेकअप लुक तैयार किया है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं चाहिए होगा इसमें आपको मेकअप वगैरह। एंड नेक्स्ट मैं ले रही हूँ मास की ये eyeshadow पैलेट थी। सो गाइस, ये बहुत 2 साल पुराना है, इसकी रिव्यू मैंने डिटेल में शेयर की हुई है। सो गाइस ये बहुत पुराना भी हो गया और मेरी जो बेबी है ना वो सारा मेरे मेकअप बर्बाद कर देती है। मैं आज लाती हूँ, कल उसको रिव्यू भी करने नहीं देती है। गाइस, वो बर्बाद कर देती है तो इसलिए थोड़ा मिस था। तो फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए एक सिंपल सा इजी मेकअप लुक तैयार किया जाए, क्योंकि कोई भी घर पे इजी कर सकेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा कुछ दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा ये कर सकते हैं, बट डेली में सब कोई वैसा मेकअप कर सके ये ज़रूरी नहीं है। बट ये सिंपल लुक के साथ आपको मैं दिखाऊंगी आगे चल के, पूरा वीडियो में जुड़े रहिएगा। एक परफेक्ट लुक होगा और इसमें जानते ग्रेस कलर टाइप की नहीं कुछ थी और ना ही गोल्डन ग्लिटर था। सब मेरी बेटी ने पेंसिल से देख देख के क्रश कर दिया था। तो इसमें जो था मैंने उसी से मैंने पहले ये जो कॉपर कलर वाली थोड़ी सी गोल्डन दिखने वाली को एक शेड पे अप्लाई किया, फिर मैंने इस पर वाइट शेड वाली आईशैडो पैलेट अप्लाई किया, जिससे थोड़ा मेरा ये जो आईशैडो है लाइट हो गया। देख सकते हैं एग्जैक्टली, आपने वाइट वाला लिया था तो ये दोनों इक्वली हो गया। आईब्रोज को अब मेरी जो आईज थोड़ी सी पुफी है तो सो गाइस, काजल भी मैंने लैक्मे आइकॉनिक काजल लिया था, बहुत ओल्ड है ये मेरी भी काजल। तो देख सकते हैं इसके सारा वो
नेम वगैरह छूट गया। इसी तरह से मैंने कट क्रीज किया एंड थोड़ा सा शेड वाली निकाला शेप और फिर मैंने हाइपर कर्ल वाला ये लिया है मेबेलिन का मस्कारा। मैं लेसेस नहीं, फॉल्स लेसेस नहीं अभी अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि छोटे बच्चे हैं मेरे और मैं ये सब मेकअप कर नहीं सकती हूँ। कॉम्पैक्ट मैंने स्टे कुर्की का कॉम्पैक्ट लिया था, डिटेल में इसकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, अगर नहीं हुई है तो हो जाएगी, आप चेक कर सकते हैं मेरे वीडियो में अगर आप बाद में मेरी वीडियो देख रहे होंगे। तो कॉम्पैक्ट बहुत ज़रूरी है मेकअप को टच देने के लिए, थोड़ा दबा दबा के कॉम्पैक्ट को भी किया कीजिएगा ताकि आपकी जो हेयर होते हैं ना वो नीचे तरफ आ जाएंगे। ये मैंने लिया है 5 in 1 ये आई शेडो है, ये मैंने मीशो से मंगाया हुआ था गाइज और इसकी भी डिटेल में वीडियो अपलोड है। बहुत चीपेस्ट प्राइस में ये आई शेडो पैलेट थी, फेस पैलेट भी यूज़ कर सकते हैं एज आई शेडो भी। तो मैंने क्या किया था ना, पहले उस आई शेडो से ग्लिटर थोड़ा एक बार लिया, उसके बाद मैंने पिंक देने के लिए, हल्का सा पिंकिश ग्लो देने के लिए, ग्रे ड्रेस पहना हुआ था मैंने, तो उस पर मैंने फिर हल्का सा एक पिंक शेड अप्लाई किया दोनों चीक पे बराबर, हल्का पिंक आ चुका है। फिर उसके ऊपर मैंने फिर से वही ग्लिटर शेड आई शेडो पैलेट यूज़ किया अपने फेस को ग्लिटर करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। थोड़ा सा फोरहेड को भी हाईलाइट कर लेंगे, नोज़ एरिया पे भी हाईलाइट करेंगे और थोड़ी सी अपर लिप एंड चीन एरिया को भी हाईलाइट किया जा सकता है इसी के थ्रू। अब मैंने इसी से अपनी जो थोड़ी सी नोज़ को शार्प देने के लिए मैं अगर आप ब्रोंजर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इस तरह से काउंटोरिंग नहीं कर पा रहे हैं तो मैं इसी से आपको शॉर्टकट एक बता देती हूँ। इसी से अपनी साइड से कट क्रीज कर लीजिएगा नोज़ के साइड में डार्क शेड लेके, तो नोज़ पे क्या नहीं पतला शेप आएगा आपके नोज़ पे। नोज़ आपकी बड़ी है छोटी है तो वो शेप हो जाएगी गाइज। एंड बीच में वो थोड़ा सा वाइट वाला शेड मार दिया, इससे शाइनिंग आ गई। अब इसे अपने ब्रश से अच्छे से मिला लिया, मतलब मिला लेंगे। एंड नेक्स्ट मैं इसी पे अपने फिर लिप के ऊपर अप्लाई करूँगी एंड चिक बोन्स पे मैंने फिर से हाईलाइट किया क्योंकि लास्ट में इससे बहुत ज़रूरी होता है करना। अगर आप यहीं पे यूज़ करना चाहते हैं तो फेस फिक्सर यहीं पे यूज़ कर लेंगे तो अच्छे से फिक्स हो जाएगा गाइस। एंड फिर नेक्स्ट मैं इसको अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ा सा आइज़ के पास ये गोल्डन वाला डाल देंगे ना, इससे हाईलाइट लुक होगा, आपकी जो कॉर्नर बहुत ज़्यादा उभर के आएगी एंड प्रोफेशनल मेकअप लुक आपको मिल जाएगा। एंड गाइस यहाँ पे बेटी मेरी तंग कर रही थी तो मैंने वीडियो थोड़ा देर के लिए रोक दिया एंड फिर नेक्स्ट मैंने फिर से आपको बताना शुरू किया। छोटे बच्चे थोड़ा दिक्कत हो जाता है। मेरे पास एक लोकल मार्केट से ही खरीदी हुई हाईलाइटर थी तो उसका जो गोल्डन हाईलाइट है वो मैंने फेस पे थोड़ा सा हाईलाइट और कर लिया क्योंकि दिवाली लुक है, थोड़ा सा हाईलाइटिंग लुक होना चाहिए। एंड गाइस यहाँ पे मैंने थोड़ा और हाइलाइटर अपने फेस पे अप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पे लिपस्टिक एंड लिपस्टिक भी मैंने मैट मी का लिपस्टिक लिया हुआ है, ये भी मैंने मीशो से मंगाया हुआ था। इसकी रिव्यू डिटेल्स में अपलोड है चैनल पे, चेक कर लीजिएगा। बहुत अच्छा है गाइस, इस प्राइस पे ये लिपस्टिक बहुत अच्छी है। 125 रुपीज़ का ये लिपस्टिक है। इस तरह से मैंने लिप पे कॉन्टूर करके लिपस्टिक को अप्लाई कर लिया। देख सकते हैं कि अब कितना परफेक्ट लुक आया है गाइस। एंड इसे 5 मिनट तक बस सूखने देंगे और उसके बाद फिर आपने इसका देख सकते हैं कि कितना ग्लॉसी और ये लिपस्टिक अच्छा दिखेगा और बहुत खूबसूरत होगा, देख सकते हैं। एंड गाइज मेरी लुक देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बिंदी है काजल है लगाते हैं तो गाइज आप काजल बोल रहे, बिंदी एंड सिंदूर अप्लाई कर ले, मंगलसूत्र वेयर करें, मांग टीका आप अप्लाई कर सकते हैं तो वो भी करेंगे। बस मैंने ईयरिंग से अपनी ये किया क्योंकि मेरी बेटा फिर रात में रोने लगा तो मैंने सोचा ये लुक तैयार हो गया। सो देख सकते हैं कितना अच्छा ब्यूटीफुल लुक आया है इतनी कम मेकअप में। सो गाइज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।